गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 5 को। चैप्टर 5 में जो चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी यानी एपी, इसी में हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे 5.1। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी में है। यानी जो दिया हुआ है उसमें संबद्ध जो है संख्याओं की सूची क्या चीज में है, एपी में है। और क्या बोल रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया क्या रुपया है। टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के किराया कितना है, 15 रुपया। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया क्या रुपया है, 8 रुपया। जैसे देखिए क्वेश्चन समझिए, जैसे मानिए ये रोड, यहाँ से हमको जाना है टैक्सी में, हमको लग रहा है पहला किलोमीटर के लिए लग रहा है क्या रुपया, 15 टका लग रहा है, 15 रुपया लग रहा है। तो हम मोटो वाला बोलेंगे हो कितना भाड़ा हुआ, बोला 1 किलोमीटर का 15 रुपया, चलिए हटा ये 15 रुपया दे दिए। तो हम लेके हमको ना हल्का सा और आगे जाना, बोला आगे कहाँ जाइएगा, हमने 2 किलोमीटर, बोला कितनों जाइए आगे, 8-8 रुपया बढ़ते जाएगा। तो 15 रुपया लग रहा था, फिर 8 रुपया लग गया, तो कितना रुपया हो गया, 23 टका। फिर देखिए, फिर हम बोलेगा हो एक काम कीजिए ना 3 किलोमीटर ले चलिए तो हल्का आगे, बोला ठीक है 23 टका हुआ, उसमें फिर 8 टका जोड़ दीजिए, कितना टका हो गया, 31 टका। फिर हम बोले काम कीजिए ना थोड़ा सा और आगे चलिए, तो कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर, तो 31 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 जोड़ देंगे, सॉरी 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 39 टका। फिर ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रथम किलोमीटर का भाड़ा क्या रुपया है, 15 रुपया, और एक्स्ट्रा जाइएगा तो क्या रुपया लगेगा, 8। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते क्या है, प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए क्या रुपया है, 15 रुपया, और एक्स्ट्रा क्या है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया क्या रुपया है, 8 रुपया। यहाँ तो कोई दिक्कत है, चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अतः सूची लिखिए, सूची क्या है, अतः सूची क्या क्या है, सूची हमारा पहले कितना रुपया है, 15 टका, फिर क्या रुपया है, 23 रुपया, फिर क्या रुपया है, 28 रुपया, फिर कितना रुपया है, 15 नहीं 31 रुपया, सॉरी 31 रुपया, फिर कितना रुपया है, 39, ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को चेक करना है कि सूची एपी में है और क्यों। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो सबसे आगे रहता है उसको हम लोग ए बोलते हैं। ठीक है, हमको निकालना है सर्वांतर, यानी पहले निकालेंगे D1, उसका निकालेंगे D2। तो पहले D1 निकालते हैं। D1 निकालते हैं कैसे, D1 निकालने के लिए, सर्वांतर निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा में से पहला घटाते हैं। दूसरा क्या, 23, 23 में क्या घट जाएगा, 15। तो 23 में से जब 15 घटेगा तो 8 5 यानी हो जाएगा, 23 में से जब 15 घटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8, यानी D1 का मान निकल गया 8। ठीक है, जब D2 निकालते हैं, अब क्या निकालेंगे, अब लोग निकालेंगे D2। चलिए क्या करेंगे, अब 31 में से क्या घटाएंगे, 31 में घटाएंगे 23, तो कितना हो जाएगा, 8। तो हम देख रहे हैं कि D1 का ही मान निकला 8 और D2 का ही मान निकला 8, दोनों क्या है, बराबर है। तो हम लिखेंगे सर्वांतर क्या है, समान है, बराबर दोनों, अतः यह एपी है। कोई दिक्कत है, यहाँ तो कोई दिक्कत, सर्वांतर समान है, अतः यह सूची एपी में है, ऐसे लिख सकते हैं, अतः यह सूची एपी में। कोई दिक्कत है, सर्वांतर समान है, अतः यह सूची
एपी में है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, पूरा आसान है कि प्रथम किलोमीटर का भाड़ा कितना रुपया है? 15 रुपया। जितना एक्स्ट्रा जाइएगा 8-8 रुपया बढ़ते चला जाएगा। इसकी सोच लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है इसके बाद। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु से निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग क्या करता है? निकाल देता है। चलिए पहले बनाते हैं हम लोग बेलन। बेलन है, इधर मानिए हवा भरते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक। इधर से हवा कितना भाग निकाल देता है? 1/4 भाग क्या करता है? निकाल देता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, मानेंगे बेलन में हवा की मात्रा, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा दिया है क्या? नहीं दिया है। हवा की मात्रा क्या मान लेते हैं हम लोग? x। यहाँ तो कोई दिक्कत है? हवा की मात्रा क्या मान लिए? x मान लिए। यहाँ तो कोई दिक्कत? हवा की मात्रा हम लोग क्या मान लिए? x। अब देखिए क्या, केस 1 लिख देते हैं, केस 2। पहले यहाँ समझिए, यहाँ समझिएगा, उसके बाद से समझ में आएगा। चलिए बताइए, बेलन में उपस्थित हवा कितना है? बेलन में उपस्थित हवा कितना है? बेलन में उपस्थित हवा x। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब देखिए क्या बोल रहा है, जबकि हवा की मात्रा जबकि वायु में निकलने वाले पंप के प्रत्येक भाग शेष, यानी किसका शेष? x का शेष कितना भाग है? 1/4। तो गुना 1/4। हवा क्या है? x। यही हवा का ना 1/4 भाग। हवा क्या माने? x। तो हवा का 1/4 भाग क्या होता है? निकलता है, यानी क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। इसको सॉल्व करते हैं। x का x को 1 से किया तो x/4, नीचे नहीं कुछ हो तो 1। 4 और 1 का हो जाएगा 4, 4 को x से करेंगे कितना हो जाएगा? 4x। 4 खत्म, बचा कौन? x। 4x में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3x/4। अब हम लोग का हवा का मात्रा कितना हो गया? अब हम लोग का हवा का मात्रा हो गया कितना हो गया? 3x/4। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब हवा x था पहले, अब कितना हो गया? 3x/4। इसी में से देखिए, यही हवा में से ना 3x/4 का फिर कितना भाग? 1/4 भाग क्या हो जाएगा? इससे घट जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा। 3x/4 हो गया। 3x को 1 से किया तो कितना हो गया? 3x। 4 चौके 16। 16, 4 का लॉस हो जाएगा 16। 416, 4 तिया 12x। 16 खत्म, बचा कौन? मतलब एक बार कट गया तो 3x हो जाएगा। इधर हो गया 16 या 9। कोई दिक्कत है? यहाँ क्या है? 3x/4 उधर कितना निकल गया है? वहाँ निकल गया है 9x/16। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? देख लीजिए, यहाँ तक कि नहीं कोई दिक्कत। अब हम लोग बनाते हैं आगे। चलिए, अब क्या दिया हुआ है? अतः सूची क्या बनेगा इसका? अतः इसका सूची क्या बनेगा? कलर चेंज कर लेते हैं। अतः सूची पहला क्या था? x। उसके बाद कितना था? 3x/4। उसके बाद 9x/16 से डॉट 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 बढ़ते जाएगा। पहले हम लोग निकालेंगे क्या? d1, तब निकालेंगे d2। पहले हम लोग निकालेंगे d1। d1 क्या करेंगे? इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 3x/4 में से घटाएंगे इसको x को, नीचे नहीं कुछ होता 1। चलिए, 1 और 4 का लॉस 4, 3x का 3x, 4 को x के 4, 4 को x से 4x। 4 रुपया कर जाता, 3 रुपया दे देते, क्या रुपया कर जाओ बच्चे? 1। यानी d1 का मान निकल गया -x/4। कोई दिक्कत नहीं आता? अब क्या करेंगे? हम लोग निकालेंगे d2। d2 निकालते हैं। अब क्या करेंगे? d2 इसमें से इसको घटाएंगे,
यानी 9x/16 में माइनस हो जाएगा 3x/4। ठीक है, 4 16 का लसा 16 ही होगा। ठीक है, 16 16 करिए तो क्या हो गया, एक बार 9x, 4 16 4 तिया 12 हो जाएगा -3x/16। आप देखिए D1 का मान देखिए कुछ, D2 का मान है कुछ। देख लीजिए D1 का मान क्या निकला है, D1 का मान निकला है -x/4 निकला है, और D2 का मान क्या निकला है -3/16। ठीक है, तो सर्वांतर समान है, तो लिखेंगे सर्वांतर समान नहीं है, अतः यह सूची एपी में नहीं है। सर्वांतर क्या है, समान नहीं है, अतः यह सूची एपी में नहीं है। कहीं दिक्कत, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन में तो ऐसे कहीं भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन हम इजी तरीके से बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं के खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितना है 50 रुपया। देखिए 150 और 50, यानी देखिए जैसे कुआं है, ठीक ना, कुआं है, इतना हम खुदाई करवा दिए, इतना जो खुदाई कराए वो क्या रुपया लग गया, इसको 150 रुपया लग गया। हम बोलेंगे थोड़ा सा 1 मीटर और खुदा देते हैं थोड़ा सा यहाँ इतना, इसमें क्या हो जाएगा 50 टका बढ़ जाएगा, यानी 150 टका लग रहा था, अब 50 टका बढ़ जाएगा तो कितना रुपया हो जाएगा 200 रुपया। ठीक, फिर क्या करेंगे थोड़ा सा और पर खुदाई करा देंगे। ठीक, फिर कितना हो जाएगा, फिर 50 टका बढ़ जाएगा, यानी 200 था 50 टका बढ़ा दिए तो कितना टका हो गया 250 हो गया। ऐसे क्या करेंगे हम लोग, बढ़ाते चलेंगे तो फिर इससे 50 रुपया क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, चलिए क्या दिया हुआ है, प्रत्येक मीटर की खुदाई का, तो प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है दिया है, प्रथम मीटर खुदाई की लागत क्या रुपया दिया है 150 रुपया दिया है। ठीक है, और एक्स्ट्रा कितना दिया है 50 टका बढ़ते जाएगा। तो सूची लिखते हैं इसका, अतः सूची क्या क्या है, क्या क्या हम लोग का बोलिए, पहला है 150, उसके बाद 200, उसके बाद 250, उसके बाद ऐसे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए निकालते हैं। D1 निकालते हैं, D1 कैसे निकालते हैं, दूसरा अंश पहले लगाते हैं, 200 में से 150 गया तो कितना हो गया D1 का मान, D1 का मान हो गया 50। यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब क्या करेंगे हम लोग, D2 निकालेंगे, D2 निकालिए, D2 से निकालेंगे 250 में से 200 जाएगा, 250 में से 200 चल गया तो कितना हो गया, D2 का मान कितना हो जाएगा 50। दोनों क्या है बराबर है, तो ये सूची क्या चीज़ में है एपी में, तो लिखेंगे सार्वंतर, सार्वंतर क्या है, सार्वंतर जो है बराबर है, अतः यह सूची एपी में है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, सर्वांतर क्या है समान है बराबर आता है, यह सूची क्या चीज में है एपी में है, कोई दिक्कत यहाँ तक, दिक्कत तो ऐसे होना नहीं चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपया की राशि, यानी 10,000 रुपया राशि है, प्रथम वर्ष की राशि कितना दिया है, प्रथम वर्ष की राशि कितना है 10,000। ठीक है, 10,000 टका है, राशि 8% वार्षिक दर, यानी रेट कितना है
रेट यानी दर कितना है 8%। वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि बाद वो जमा की जाती है। ठीक है, ऐसे मानिए 1 साल 2 साल से बढ़ते जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है ए बराबर पी प्लस पी ए और पी प्लस ए प्लस पी 1 प्लस आर बटे 100 इंटू एन। कोई दिक्कत नहीं आता है? कोई दिक्कत? चलिए बनाते हैं। चलिए देखा जाए कितना रुपया है 10,000। ठीक है, पहला वर्ष के लिए। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला बनेगी। पहले तो अमाउंट हमारा 10,000 है ना, चलिए यही फॉर्मूला सेट कीजिए। क्या है अमाउंट कितना है 10,000, तो लिख देते हैं हम लोग 10,000। ठीक, यानी 1 का 1, रेट कितना दिया है 8/100, ये हो गया 1 साल के लिए। ठीक है, फिर वही चीज़ करेंगे, 10,000 रुपया है। ठीक है, 8/100 कितना साल के लिए 2 साल के। ऐसे करते करते क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। चलिए देखिए कितना रुपया हम लोग का 10,000 रुपया। पहले 10,000 रुपया उसको ले देते हैं, यहाँ भी हो जाएगा 10,000। अब क्या करेंगे 108 कितना हो जाएगा 108/100। यहाँ 1 वर्ष इसलिए 1 के बार लिखे, कोई दिक्कत है? फिर देखिए यहाँ पर 10,000 लिख देंगे। ठीक ना, 100 इसे सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 108/100। यहाँ स्क्वायर है तो क्या बार लिखेंगे 2 बार। कोई दिक्कत है? पूरा इजी तरीका से हम मैं बता रहे हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। इतना आसान आपको किसी यूट्यूब चैनल पर बताया नहीं जाएगा। अब ई 2 गो 0, ई 2 गो 0, 4 गो 0 हो गया तो 4 गो 0 कट गया। तो 108 गुना 108 करेंगे तो हो जाएगा 1100, ये मतलब 11,664 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप देखिए फिर इधर देखिए, ये 2 गो 0, ये 2 गो 0 कट गया। 108 गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,800। इधर तो ही है 10,000। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कि नहीं कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब क्या निकालेंगे हम लोग? हम लोग निकालते पहले D1, तब निकालेंगे D2। चलिए D1 निकालते हैं पहले निकालते हैं D1। ठीक ना, क्या करेंगे 10,800 में से 10,800 में से घटा देंगे कि 10,000। 10,000 घटाएंगे कितना हो जाएगा D1 का मान? D1 का मान हो जाएगा 800। ठीक है, चलिए D2 निकालना है। D2 निकालने क्या करेंगे 11,664 में घटा देंगे 10,800। 11,664 में 10,800 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 864। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा 864, तो D1 का मान निकल गया 864। अब देखिए D1 का मान कितना है 800 और D2 का मान कितना है 864। दोनों बराबर है क्या? सर्वांतर है बराबर, तो लिखेंगे सर्वांतर समान नहीं है, अतः यह सूची AP में नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो आप कोई पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखित, जबकि लिखिए जबकि प्रथम पद A और सर्वांतर D निम्नलिखित है। यानी कहने का मतलब है A दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है D दिया हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्वेश्चन में मिस्टेक किया है टाइप में, यहाँ अभी 10। ठीक है, यानी क्या क्या दिया हुआ चलिए देखिए, A का मान भी दिया है 10 और D का भी मान दिया है 10, यानी प्रथम पद भी 10 है और सर्वांतर भी क्या है 10 है। हमको क्या निकालना है, कितना निकालना है AP के लिए प्रथम 4 पद। AP के लिए प्रथम 4 पद। ठीक है,
एपी के लिए प्रथम चार्ट पर फॉर्मूला होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, बढ़ते चला जाएगा। हमको कितना पद चाहिए? 4, तो 1 2 3 4 हो गया। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन। ए का मान कितना है भाई? 10। ए का मान हो गया 10। डी का मान कितना है? 10। तो यहाँ डी का मान बढ़ा दिया 10। 2 गुना डी का मान कितना है? 10। 10 प्लस 3 डी का मान कितना है? 10 डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए 10 का 10, 10 10 20, 10 दूनी 20, 10 30, 10 या 30 10 40। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे देखिए, आगे बनाते क्वेश्चन। एपी के लिए कितना? एपी के लिए प्रथम 4 पद, वही सेम बनेगा। फॉर्मूला क्या है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। चलिए ए का मान कितना है भाई? -2। -2 प्लस डी का मान है 0। ए का मान -2 प्लस 2 गुना डी का मान कितना है? 0। -2 प्लस 3 गुना डी का मान कितना है? 0। अच्छा एक चीज़ बताइए, दुनिया में किसी को 0 से गुना या कुछ भी करेंगे क्या हो जाएगा? 0। तो बचेगा कौन? -2। दुनिया में 0 से किसी को गुना या भाग करना क्या हो जाएगा? 0। तो हो जाएगा -2। 0 कोई माए बाप ने, हो गया माइनस, हो गया माइनस, यानी सब का मान कितना निकलेगा? -2 -2 -2। यही हो गया आंसर। क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट? स्क्रीनशॉट लीजिए। डाउट हो ही नहीं सकता है, पूरा डीपली बता रहे हैं, पूरा इजी वे में बता रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, ए का मान दिया है 4, डी का मान दिया है -3। ठीक है, चलिए हमको निकालना है एपी के लिए प्रथम कितना पद है? 4 पद। एपी के लिए प्रथम 4 पद क्या क्या है भाई? पद क्या क्या है? फॉर्मूला ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक, ऐसे डॉट डॉट दे दिए, लिखना यहीं तक है। चलिए ए का मान कितना है भाई? 4। 4 प्लस कितना मान दिया? डी का -3। 4 प्लस 2, डी का मान कितना दिया है? 2। डी का मान कितना दिया है? -3। 4 प्लस 3 गुना -3। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 4 का 4, 4 का 4 प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस, 3 तिया 9 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, यार 4 हो गया, 4 में 3 गया 1। 8 रुपया कर दिया था 4 टका दिया, 4 रुपया कर दिया ना बचा। 9 रुपया कर दिया था 4 टका दिया, 5 टका कर दिया ना बचा। यही हो गया आंसर। कहीं कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। कलर थोड़ा चेंज कर लें। देखिए एपी के लिए प्रथम 4 पद, ठीक वही होगा। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, ए का मान कितना दिया है? -1। -1 प्लस डी का मान कितना दिया? 1/2। -1 प्लस 2 गुना डी का मान कितना दिया है? 1/2। -1 डी का मान दिया 1/2। अच्छा, -1 का -1 हो गया। इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लिख देंगे, इसका हो जाएगा -1/2। लेकिन आप बोलिएगा कैसे आ गया सर -1/2? बना के दिखा देते हैं। -1 प्लस 1/2, यही ना जी? नीचे ना था 1 दे दिए, 2 का 2 हो गया, 2 एकम 2 प्लस 1, 2 टका कर जाता क्या दे दिए तो कितना आ गया? -1/2। वही चीज़ वहाँ लिखे। कोई दिक्कत नहीं आता? यहाँ कोई दिक्कत? आपको मार देते हैं। अब देखिए
अब क्या होगा यहाँ, यहाँ दो दो कट गया, 1 रुपया अपना है, ये अपना 1 रुपया कट जाए, दे के जमेला खत्म कर दी, यानी प्लस में ई है माइनस में ये खत्म हो गया दोनों, कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा लास्ट सॉल्व करके 1/2, कितना आ जाएगा 1/2। लेकिन अब बोलिएगा सर कैसे आया अभी बना के दिखाइए, तो इसको भी हम सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। -1 + 3/2, नीचे नहीं कुछ हो तो 1, 2 का हो गया 2, 2 एकम 2, 2 हो गया +3, 3 रुपया अपना है, 2 रुपया कट जाए तो 3 टका में से 2 टका ज्ञात करेगा हुआ 1 टका 1/, तो वही चीज़ है। कोई दिक्कत नहीं आता, दिक्कत वैसे होना नहीं चाहिए, फिर भी देख लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, जब आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है हमारा एपी के लिए, एपी के लिए प्रथम 4 पद। ठीक है, फॉर्मूला वही होगा a प्लस डी, a+2d, a+3d। ठीक है, हम डॉट डॉट दे देते हैं, ऐसे देना जरूरी नहीं है, जितना बोल रहा है उतना ही निकालना है। एक और कितना है -1.25, एक और -1.25 जोड़, डी का मान कितना है -0.25, ए का मान -1.25 + 2, डी का मान -0.25, ठीक है, प्लस ए का मान -1.25, 3d का मान कितना है, डी का मान -0.25। ठीक है, चलिए यहाँ हो जाएगा -1.25। ठीक है, एक लाइन सॉल्व कर देते, नहीं भी करेंगे चलेगा, लेकिन कर देते हैं फिर बाद में, प्लस माइनस माइनस 0.25, 1.25 प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस होगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.50, यहाँ भी 1.25 हो जाएगा, 25 दिया कितना हो जाएगा 75, यानी प्लस माइनस माइनस 0.75। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है, हो जाएगा -1.25। ठीक है, यहाँ क्या है -1.5 -1.5 दोनों जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा -1.25 दूनी 50। ठीक है, अब क्या है यहाँ 25 हो जाएगा -1.75। ठीक है, वहाँ 125 75 हो जाएगा 2.0, ये हो गया आंसर। ठीक है, देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत हो, क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो आपको उन्हें पूछ सकते हैं, माइनस माइनस प्लस होता चिन्ह आ जाएगा माइनस का। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग, इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे। चले तब आगे, चलिए कलर चेंज कर ले थोड़ा। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है, पूरा आसान है, जो सबसे आगे होता है ए और सर्वांतर यानी डी, दूसरा में से पहला कराइए सर्वांतर निकल जाएगा। सबसे आगे क्या है 3, तो ए का मान हो गया 3, सबसे आगे क्या है -5, तो ए का मान हो गया -5, कोई दिक्कत। सर्वांतर यानी होता है डी, सर्वांतर यानी क्या होता है डी, तो डी हम लोग कैसे निकालते हैं भाई, दूसरा में से पहला घटाते हैं, यानी एक में से घटाएंगे 3, तो क्या हो जाएगा -2, ये हो गया कोई आंसर, ये हो गया। ठीक है, यहाँ भी वही हो गया, डी निकालना है तो -1 में से घटेगा कौन -5, तो डी का डी हो गया -1 माइनस माइनस प्लस 5 टका अपना 1 टका दे दिए, जाओ कर जा, कटेगा बच्चा अपना। कोई दिक्कत है, आंसर क्या निकल गया 3 और 2, दूसरा क्या निकल गया 3 में से क्या 2, ठीक, दूसरा का निकल गया 4 और -5। कोई दिक्कत नहीं आता, दिक्कत है
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बनाएंगे हम। सेम वही क्वेश्चन है। ए का मान क्या है, 1/3 हो गया आंसर। ए का मान क्या है, ए का मान कौन सी है, ए का मान है 0.65, सॉरी 0.6 है ना खाली, ये हो गया आंसर। ए का मान निकल गया। अब डी निकालना है। डी निकालना है तो क्या होगा, 5/3 में घटाएंगे कौन जी, 1/3, तो 3 का 3 हो गया, 5 माइनस 1 तो हो जाएगा 4/3, यानी डी का मान हो गया 4/3, ये भी हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ भी वही करेंगे। डी निकालने क्या करेंगे, 1.7 में घटा देंगे क्या, 0.6। ठीक है, अब 7 में 6 गया 1, हो जाएगा 0 में 1 तो 1 पॉइंट, नहीं हो गया आंसर 1.1। यहाँ तो कोई दिक्कत है, क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है अकॉर्डिंग पूछ सकते, बिल्कुल इजी तरीका से हमको हम सब क्वेश्चन बता रहे हैं। इसके सोल्व लीजिए। क्वेश्चन नंबर है इसके बाद 4, निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए, यानी डी ज्ञात कीजिए ना, ज्ञात कीजिए। इसके 3 पर, अगर 3 पर भी लिखना चाहिए, चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, तो D1 निकालते हैं। तो पहला में से दूसरा गया, 4 में से 2 गया, तो कितना हो गया D1 का मान, D1 का मान निकल गया 2। D1 का मान देख लिया, क्या निकल गया 2। चलिए D2 निकालते हैं भाई। 8 में से 4 गया, 8 में से 4 जाएगा तो D2 का मान कितना निकल जाएगा 4, ये हो गया D2 का मान। कोई दिक्कत है, दोनों बराबर है ना, तो लिखेंगे सर्वांतर समान नहीं है, अतः यह सूची एपी में नहीं है, यानी एपी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बनाते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, पहले हम इसमें निकालेंगे D1, तो इसमें से ही घटेगा, 5/2 में घटेगा कौन 2, इधर नहीं कुछ होता है, 2 8 1 का 2, 5 का 5, 2 दूनी 2 एकम 2 दूनी 4, D1 का मान निकल गया 1/2। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए D2 निकालेंगे। D2 निकालेंगे तो D2 निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 में से घटाएंगे, 5/2, नीचे नहीं कुछ होता 1, 2 8 1 का 2, 3 दूनी 6, 2 कट गया 5, D2 का मान हो गया 1/2। दोनों बराबर हो गया तो एपी होगा। इसका लिख देंगे सर्वांतर समान है, अतः यह सूची क्या है, एपी है। एपी है, एपी में तो क्या निकालना है, एपी के लिए अन्य 3 पद निकालना है ना, एपी के लिए अन्य 3 पद, अन्य कितना पद निकालना है, एपी के लिए कितना पद निकालना है, अन्य निकालना है 3 पद। देखिए 3 पद निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस कहाँ तक हो गया 3 तक हो गया 3D, तो होगा A + 4D, A + 5D, A + 6D, 3 पद निकालना है। ठीक, यहाँ से निकालना है। चलिए हम लोग जानते हैं कि जो सबसे आगे होता है उसको ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ए बोलते हैं। तो ए का मान क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ लिख देंगे 2 + 4। डी का मान कितना है भाई, डी का मान है 1/2। फिर दूसरा लिखते हैं, ए का मान 2, 5 गुना 1/2। ठीक है, ए का मान हो गया 2 + 6 गुना 1/2। कोई दिक्कत है, चलिए बनाते हैं। 2 दूनी 4,
तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 2 कितना हो गया? 5। ठीक है, अब चलिए इसको बनाते, इसको सिर्फ सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं साइड में। क्या है? 2 प्लस 5/2, नीचे नहीं कुछ होता, 1 2 का हो गया 2, 2 दूनी 4 प्लस 5 9/2, तो इसका हो गया 9/2। इस प्रकार हम लोग का आंसर हो गया ये। ठीक है, देख लीजिए, चलते हैं अब आगे। जैसे देखिए, ए का मान तो जानवे करते हैं, पहला होता है -1.25, 1.2 सॉरी। ए का मान तो पहला होता है तो पते हैं। फिर पहले निकालेंगे D1। D1 क्या है? 3.2 में से माइनस हो जाएगा क्या? 1 पॉइंट, क्या माइनस हो जाएगा? -1.25 सॉरी 2। ठीक है, पहले D1 निकालते हैं। D1 का हो गया -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, तो हो जाएगा आपका 3 रुपया 2 पैसा कर दिया, 1 रुपया 2 पैसा दे दिया, तो 2 0 हो गया, 3 में से गया 2, तो हो जाएगा -2। यानी D1 का मान क्या हो गया? -2। ठीक है, फिर D2 चेक करते हैं। D2 निकालते हैं भाई, इन -3.2 में से माइनस हुआ क्या हो? -1.2। ठीक है, D2 का D2 -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। अब देख, -2 गया 0, यहाँ भी हो जाएगा -2 ही तो होगा, दोनों बराबर है, तो लिखेंगे सार्वांतर समान है अतः यह सूची AP में है। AP के लिए अन्य 3 पद लेना है। AP के लिए अन्य कितना पद लेना है? अन्य 3 पद। चलिए फॉर्मूला लेते हैं। A प्लस क्या हो जाएगा? 4D, A प्लस 5D, A प्लस 60। ठीक है, चलिए मान बैठाते हैं। A का वैल्यू क्या है भाई? -1.2 प्लस 4। D का मान कितना है? -2। ठीक है, हो गया। चलिए, अब यहाँ A का मान कितना है? -1.2 प्लस 5 इंटू D का मान कितना है? -2। ठीक है, A का मान कितना है? -1.2 प्लस 6 गुना D का मान कितना है? -2। ठीक है, यहाँ तक -1.2, 4 दूनी 8, 4 दूनी कितना हो गया? 8 प्लस माइनस -8, -1.2 प्लस माइनस 5 दूनी 10, -1.2 6 दूनी 12। यहाँ तो कोई दिक्कत देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत तो पूछ सकते हैं आप लोग। अब क्या हो जाएगा? माइनस में है 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9, तो हो जाएगा -9.2। ठीक है, यहाँ तक 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11। कितना हो जाएगा? 11, तो हो जाएगा -11.2। 12 रुपया 1 रुपया 13, तो -13.2। तो ये हो गया हमारा आंसर। कहीं कोई दिक्कत? इसकी सोच लीजिए। अब देखेंगे इसके बाद 4 का 4, 4 का 4 5 इधर हो जाएगा 5 6। ठीक, 1 मिनट, 5 नंबर होगा। ठीक है, चलिए A का मान कितना दिया है? A का मान 3। यहाँ कोई दिक्कत? चलिए हम पहले निकालेंगे D1 तब निकालेंगे D2। तो D1 निकालते हैं। D1 निकालने के क्या करेंगे? इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 3 प्लस √2 में माइनस हो जाएगा कौन?
3। चलिए अब क्या देख रहे हैं हम लोग, घटाने कोई जोड़ी ना, ये माइनस से प्लस से खत्म, क्या हो गया, D1 का 1 हो गया, √2। D2 निकालना है ना, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 3 + 2 √2 में घटाएंगे 3 + √2। ठीक है, चलिए ये माइनस में प्लस से खत्म, 2 टका में से क्या गया, यानी 2 √2 में से √2 गया तो √2 है ना होगा, D2 का 1 क्या निकल गया, √2। यानी D1 D2 क्या है, बराबर है। जब बराबर है तो आप लोग लिख लीजिएगा सर्वांतर समानता, ये क्या है, AP है। AP है तो क्या करेंगे, अतः AP है, AP के लिए AP के लिए अन्य कितना, AP के लिए अन्य 3 पद लिखना हम लोग को। ठीक है, फॉर्मूला वही हो जाएगा, A + 4D, A + 5D, A + 6D। चलिए मान बैठाते हैं, A का मान कितना है 3 + 4D का मान कितना हो गया, √2। ठीक है, A का मान क्या है, A का मान है 3 + 5, D का मान कितना है √2। ठीक है, A का मान कितना है, A का मान कितना दिया है 3 + 6, D का मान कितना दिया हुआ है, D का मान दिया है √2। देखिए कहीं कोई भी दिक्कत है तो आप कौन पूछ सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत है। चलिए एक लाइन कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, देखिए 3 हो गया प्लस 4√2, 3 हो गया प्लस 5√2, 3 + 6√2, यहाँ तो कोई दिक्कत। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ, एक मिनट, अगला। चलिए ये तो पता ही है कि A का मान हो गया 0.2। क्या निकालना हम लोग को, पहले निकालना है D1 तब निकालना है D2 ना, इसमें से हटाते हैं, तो D1 निकालेंगे तो हो जाएगा 0.22 में घट जाएगा 0.2, तो घट के आ जाएगा हमारा 0.02, ये हो गया हमारा D1 का मान। ठीक है, चलिए D2 निकालते हैं हम, D2 निकालेंगे 0.222 में माइनस हो जाएगा 0.22। ठीक है, तो D2 का हमारा मान आ जाएगा 0.0002 है ना, 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आया, 0.2 आया, यहाँ पर क्या आ गया, वहाँ पे क्या आ गया 0.0002, दोनों बराबर है, देख लीजिए, और ये 1 0 एक्स्ट्रा हो गया इसमें। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं हम लोग, दोनों बराबर है, नहीं ना बराबर है, AP नहीं, जब नहीं है तो आगे बनाने की क्या जरूरी, इसकी सोच लीजिए इसका, इसके बाद वाला क्वेश्चन को देखते हैं। A का मान क्या है 0। चलिए पहले हम लोग निकालते हैं D1, यानी -4 में घट जाएगा 0, D1 का हो गया -4। D2 निकालना है तो -8 में से घट जाएगा क्या, -4, -8 माइनस माइनस प्लस, D2 हो गया -4, दोनों बराबर है तो AP है, AP है तो AP के लिए अन्य 3 पर निकालिए,
AP के लिए अन्य कितना पद निकालना है? AP के लिए अन्य 3 पद निकालना है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला लिख देते हैं a + 4d, a + 5d, a + 6d। चलिए a का मान क्या है? 0 + 4 × d का मान हो गया -4, 0 + 5 × -4, 0 + 6 × -4। ठीक है, 4 चौके 16, 5 चौके 20, 6 चौके 24। कोई दिक्कत नहीं आता? यहाँ तो कोई दिक्कत? 5 चौके 20, 24। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चन देखते हैं। ये तो पता है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए का मान। तो ए का मान हो गया -1/2। कोई दिक्कत है? हम लोगों को निकालना है D1। D1 निकालना है तो -1/2 में से घट जाए क्या? 1 -1/2। ठीक है, -1/2 माइनस प्लस 1/2। D1 का मान हो गया, घट गया तो 0। अच्छा, जब D1 का मान 0 हो गया तो D2 भी तो सेम है, तो D2 भी 0 ही होगा ना। तो लिख देते हैं D2 बराबर 0 से बना के देख लीजिए, उतना ही आएगा। इसमें से इसको घटाएंगे या इसमें से घटाएंगे, बात तो ही ना हो गया, 0 ही हो गया। तब D1 और D2 निकल गया था, वो क्या निकलना है? AP के लिए AP है, AP है, AP के लिए अन्य 3 पद, 3 पद निकालना है। फॉर्मूला वही हो जाएगा हमारा a + 4d, a + 5d, a + 6d। ठीक है, चलिए बनाया जाए। a का मान कितना है? -1/2 प्लस d का मान कितना है? 0। -1/2 प्लस d का मान कितना है? 0। -1/2 प्लस d का मान कितना है? 0। एक चीज़ हम लोग जानते हैं, नहीं जानते जान लीजिए, दुनिया में किसी को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 0 से गुना करेंगे 0। तो क्या बच गया? -1/2 कोमा -1/2 कोमा -1/2। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देख लीजिए, कहीं कोई डाउट पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ए का मान क्या हो गया? 1। डी निकालना है तो क्या करेंगे? 3 में से क्या आएगा? हो गया 2, और D1 था। D2 निकालने तो क्या हो जाएगा? 9 में से 3 जाएगा, 9 में से 3 क्या होगा? 6 3 9। ये देखिए 2 निकल गया, यहाँ 6 निकला, तो AP है? AP नहीं है। जब AP नहीं है तो क्या है कि दिमाग लगाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ए का मान क्या दिया है? ए दिया हुआ है, हमको निकालना है D1। तो क्या करेंगे? 2 में से 1 घटाएंगे, 2 में से 1 घटा दिया, कितना हो गया? D1 का मान हो गया ए। ठीक है, ये हो गया। चलिए हम निकालेंगे D2। D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3A में से 2A जाएगा, 3A में से 2A जाएगा तो क्या हो जाएगा? D2 का मान भी हो जाएगा ए। दोनों बराबर है तो क्या है? AP है, AP है। AP के लिए अन्य 3 पद निकालना हम लोगों ने। AP के लिए अन्य 3 पद, फॉर्मूला a + 4d, a + 5d, a + 6d। चलिए मान बैठाते हैं। a का मान क्या है? a + 4d का मान क्या है? a + 5d का मान क्या है? a + 6d का मान क्या है? a। 6A और 1 क्या है? 4A और 1 5A, 5A और 1 6A, 6A और 1 कितना हो जाएगा?
7 ही आंसर। ठीक है, सारा क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से बताया जा रहा है आप लोग को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए हमको पहले निकालना है D1 और क्या है D2। क्या करेंगे, एक स्क्वायर में से ए जाएगा, ठीक है, और ए क्यू में से क्या घटेगा, ए स्क्वायर घटेगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये स्क्वायर लग जाती है, ये अलग जाती है, ठीक घटेगा, ये क्यू अलग जाती है, ये स्क्वायर घटेगा नहीं घटेगा। यानी D1 जो है बराबर नहीं है किसका, D2 का, तो इसीलिए AP, अतः यह सूची AP में नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। √2 का ये √2, ये तो D1 निकालना, पहले हमको D1 निकालना है तो क्या हो जाएगा, 8 में से क्या जाएगा, √2 जाएगा। ठीक है, D2 निकालना है, √18 में से क्या जाएगा, √8 जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक है, अब √8 में से √2 घटाएंगे, फिर √8 को हम तोड़ सकते हैं कैसे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 को रूट कर लेगा 2 बार, 2√2, 2√2 माइनस, ठीक है। अब देखिए, ओह सॉरी, D1 का क्या है, 2√2 में से जाएगा √2, तो 2 को √2 में से 1 √2 जाएगा, तो 2 है ना बचेगा। D1 का मान कितना निकल गया, √2। कोई दिक्कत नहीं आता? चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत? आप देखते हैं, इसको तोड़ेंगे, 3 3 9, 9 दूनी 18, 3√2 हो जाएगा, 3 3 9, 3√2। और 8 का क्या जानते हैं हम लोग, 8 का जानते हैं 2√2 होता है। चलिए 3 को √2 में से 2 को √2 चल गया, तो 1 √2 का हो जाएगा √2। तो क्या है, दोनों बराबर है, AP है, दोनों बराबर है तो क्या है, AP है, तो AP के लिए 3 पर निकालिए तुम, क्या करेंगे हम, AP के लिए अन्य 3 पद निकालना है ना, तो हो जाएगा A+4D, A+5D, A+6D। ये बनाते हैं। ए का मान कितना दिया है, ये तो जानते हैं, पहला पद को क्या बोलते हैं, ए का मान कितना दिया है, √2, 4 इंटू डी का मान कितना दिया है, √2, √2, 5 इंटू डी का मान कितना दिया है, √2, √2, 6 इंटू डी का मान दिया है √2। चलिए 4 एकम मतलब 4 √2 और 1 √2 कितना, √2 हो जाएगा, 5 √2, 5 √2 1 √2 कितना हो जाएगा, 6 √2, 6 √2 1 √2, 7 √2। यहाँ तो कोई दिक्कत है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो आप कौन पूछ सकते हैं, लगभग कुछ क्वेश्चन ही बचा होगा, लाके देखते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में दिया हुआ है, ए का मान तो जान ही रहे √3 है, तो D1 निकालते हैं, तो √6 में से √3 जाएगा, ठीक है। फिर D2 निकालते हैं, √9 में से √6 जाएगा, ठीक है। आप देखिए, इसको हम लोग लिखते हैं, 6 को लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, √3। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग कॉमन ले लेते हैं, √3 कॉमन ले लेते हैं, तो √3 कॉमन लेंगे तो 2 बच गया, 2 एकम 2, तो ये हमारा निकल गया किसका मान, ये निकल गया D1 का मान। कोई दिक्कत है?
अब D2 निकालेंगे, वहाँ भी वही करेंगे। वहाँ क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 अदुनी 6, तो वही है। D2 √3 कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा 3 - 2, ठीक है। 3 - ओ सॉरी √3 √2 रूट के अंदर ही है ना, ठीक है। आप देखिए उधर हो गया √3 - √2। इतना ऐसे बनाने का कोई जरूरी नहीं, तो डायरेक्ट देखना है कि बराबर नहीं है तो सीधा AP नहीं होगा, ठीक है। ऐसे बनाने का उतना कोई जरूरी नहीं है, यहाँ सीधा AP नहीं है। इतना लिख के कोई फायदा नहीं है, सीधा यहीं देख लेते हैं कि हम लोग बराबर है कि नहीं, AP नहीं होगा। आप देखिए, चलिए D1 का मान निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। D2 निकालेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 में से 1 गया 8। कोई दिक्कत नहीं आता, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए देखिए 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, हो गया 16। ये भी बराबर नहीं है तो AP नहीं है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत, ऐसे इसको सॉल्व करना तो वहीं देख के पता चल जाता है AP है कि नहीं। इसके सॉल्व ले लीजिए आप लोग। 9 है 9, ठीक है। इसके बाद क्या क्वेश्चन बचा है, वो लास्ट है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। D1 निकालते हैं तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, हो गया 24। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, इन्हीं को कोई दिक्कत। अब देखिए किसका क्या है। उसके बाद है 7 का स्क्वायर, D2 निकालते हैं। D2 निकालते हैं 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 7 49, 25 25, वो तो गया बराबर। कितना हो गया D2 का मान 24। दोनों बराबर है, ये भी 24 ये भी 24, AP है। कोई दिक्कत है। हमको निकालना है AP के लिए अन्य 3 पद। AP के लिए अन्य 3 पद निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, वही A+4D, A+5D, A+6D। चलिए A का मान कितना है, A का मान है 1 का स्क्वायर 1 ना हुआ, 4D का मान है 24, 1 + 5, D का मान कितना है 24, 1 + 6, D का मान कितना है 24। कोई दिक्कत नहीं आता। आप देखिए 4 चौके 16, 4 8 1 9, ठीक। 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 2 12 + 1 कोमा 600 के 24 के 4, हाँ तो बचा 2 6 12 2 14 +1। 1 कोमा कोई अंतर नहीं लग रहा है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बोलिए। 96 और 1 97, 120 और 1 121, ठीक है। यहाँ क्या हो गया प्लस है ना, 144 और 1 145, ये हो गया हम लोग का आंसर। इस प्रकार हम लोगों ने 5.1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।